हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई कवक के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, उसके फ्लैजिला, उसके डिस्कवरी, इंटरनेशनल माइकोलॉजिस्ट, इंडियन माइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो चलिए हम लोग फंजाई के न्यूट्रिशन के मोड के बारे में स्टडी करते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई कवक हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि यह अपना फूड स्वतः मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते क्योंकि यह अपना भोजन स्वतः मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर फंजाई को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर फंजाई को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी फंजाई, दूसरा है पैरासिटिक फंजाई और तीसरा है सिम्बायोट्स। 3 प्रकार में बांटा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर फंजाई को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा है सिम्बायोट्स। सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी, पैरासिटिक परजीवी और तीसरा है सिम्बायोट जिसे सहजीवी कहते हैं। तो पहला है सैप्रोफिटिक फंजाई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ऐसे फंजाई जो अपना फूड डेड, डीके, ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से लेते हैं उन्हें सैप्रोफिटिक फंजाई कहते हैं। ऐसे फंजाई जो अपना फूड, अपना भोजन डेड, डीके, ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से लेते हैं उन्हें सैप्रोफिटिक फंजाई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर मिस्यूडो, ग्रो ऑन हॉर्स डंग, घोड़े के गोबर पर ये ग्रो करते हैं। एंड पिलोबुलस भी डंग पर ग्रो करता है, इसलिए इन फंजाई को कैप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। इसलिए इस फंजाई को कैप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। पिन माउल्ड या ब्लैक माउल्ड कहते हैं। राइजोपस को पिन माउल्ड या ब्लैक माउल्ड कहते हैं। यह ब्रेड पर ग्रो करता है, इसलिए राइजोपस को ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। यह ब्रेड पर ग्रो करता है, इसलिए इसे ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ब्लू माउल्ड भी कहते हैं। पेनिसिलियम को ब्लू माउल्ड भी कहते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स पर ग्रो करते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स पर ग्रो करते हैं। जेम्स जेलिस एंड पिकल्स पर भी ग्रो करते हैं। जेम्स जेलिस एंड पिकल्स पर भी ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जब फंजाई कंप्लीटली डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज से फूड न ले पाए तो उसे ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जब फंजाई कंप्लीटली डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड भोजन लेता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड न ले पाए तो उसे ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जो फंजाई लिविंग होस्ट से फूड लेते हैं बट लिविंग होस्ट के अब्सेंस पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी फूड ले सकते हैं। जो फंजाई लिविंग होस्ट से फूड भोजन लेते हैं लेकिन लिविंग होस्ट के अनुपस्थिति में अब्सेंस पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी फूड लेते हैं। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स फंजाई ये लिविंग होस्ट के एब्सेंस पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी भोजन लेते हैं। दूसरा टाइप है पैरासाइट्स फंजाई। तो चलिए हम लोग पैरासाइट फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। जब फंजाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या प्लांट से फूड मटेरियल लेते हों उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। जब फंजाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या प्लांट से फूड मटेरियल भोजन ग्रहण करते हैं तो उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स आर 2 टाइप्स। पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। पहला ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स।
पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो चलिए हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के बारे में देखते हैं। जब फंजाई ओनली लिविंग होस्ट से फूड मटेरियल लेते हैं, लिविंग होस्ट के डेड होने पर फंजाई भी डेड हो जाए तो उसे ऑब्लिगेट फंजाई कहते हैं। जब फंजाई ओनली लिविंग होस्ट से फूड मटेरियल लेते हैं, लिविंग होस्ट के डेड होने पर फंजाई भी डेड हो जाए तो उसे ऑब्लिगेट फंजाई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेवेनेलिया एंड पक्सिनिया। ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है रेवेनेलिया और पक्सिनिया। दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। चलिए हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो फंजाई सामान्यतः तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं, लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर न होने पर लिविंग होस्ट से भी भोजन ले सकते हैं। जो कवक सामान्यतः डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं, लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर के न होने पर, अब्सेंट होने पर लिविंग होस्ट से भी भोजन ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम और पाइथियम। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम और पाइथियम। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में रेवेनेलिया और पक्सिनिया पाए जाते हैं। पैरासाइट्स परजीविता, ये दो प्रकार के होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जिसे वायपरजीवी कहते हैं और दूसरा है एंडोपैरासाइट्स जिसे अंतःपरजीवी कहते हैं। यह आउटसाइड इन टिश्यू में होता है, एंडोपैरासाइट्स इनसाइड इन टिश्यू में होता है। एक्टोपैरासाइट्स आउटसाइड इन टिश्यू में होता है, एंडोपैरासाइट इनसाइड इन टिश्यू में होता है। इसका एग्जाम्पल है इरीसाइफी जिसे पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल है इरीसाइफी जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। एंडोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो फाइटोप्थोरा अल्टरनेरिया। एंडोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो फाइटोप्थोरा अल्टरनेरिया एंडोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल है। और एक्टोपैरासाइट्स में इरीसाइफी पाया जाता है जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। तीसरा टाइप है सिम्बायोटिक फंजाई। तो चलिए हम लोग सिम्बायोटिक फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। जब फंजाई म्यूचुअल बेनिफिट ग्रो करता है तो उसे सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं। जब कवक म्यूचुअल बेनिफिट ग्रो करता है तो उसे सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है माइकोराइजा, ये एक्टोट्रॉपिक होता है और एंडोट्रॉपिक भी होता है। फंजाई एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजा फंजाई एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एक्टोट्रॉपिक में पाइनस पाया जाता है, एंडोट्रॉपिक में ऑर्किड्स पाए जाते हैं। ऑर्किड्स राइजोक्टोनिया इज कॉमन फंगस एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स राइजोक्टोनिया इज कॉमन फंगस एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीडेशियस फंजाई, इसे सॉयल फंजाई भी कहते हैं। प्रीडेशियस फंजाई इसे सॉयल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, इसे सॉयल फंजाई भी कहते हैं। जो एनेलिड्स, इलवर्म, निमेटोड्स, रोटीफर्स पर ग्रो करते हैं। जो फंजाई एनेलिड्स, इलवर्म, निमेटोड्स, रोटीफर्स पर ग्रो करते हैं। प्रीडेशियस फंजाई को सॉयल फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है इपीफाइटिक फंजाई। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इपीफाइटिक फंजाई के बारे में देखते हैं। ग्रो ऑन प्लांट्स। इपीफाइटिक फंजाई ग्रो ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। आर्मिलेरिया ग्रो ऑन एप्पल ट्री। आर्मिलेरिया ग्रो ऑन एप्पल ट्री पर ग्रो करता है। रेड रॉट ऑफ एप्पल डिजीज करता है, रेड रॉट ऑफ एप्पल डिजीज करता है। नोट है लाइकेन, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई सिम्बायोटिक एल्गी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लाइकेन में एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई सिम्बायोटिक एल्गी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। सैप्रोफिटिक फंजाई, पैरासाइट्स फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई और प्रीडेशियस फंजाई, इपीफाइटिक फंजाई के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड जाना। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। Thank you everyone.